जिन उस बेटे को हार्म कर रहा था किसी तरीके से। एक्चुअली इनमें ना कैटेगरीज होती हैं। तो जनरली जैसे मेरे पास जितनी भी स्टोरीज आती हैं उनमें जनरली जो फीमेल्स होती है उनके ऊपर ज्यादा हावी होते हैं क्योंकि अट्रैक्ट होते हैं और वो अलग तरीके पर कुछ एक अलग कैरेक्टर के होते हैं जिनको मतलब उसका ये होता है कि उसको जो पसंद आ गया वो आ गया। वो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है और आसानी से वो उसको छोड़ते नहीं है। तो उनका एक कैरेक्टर होता है, उन्होंने बताया था। बाकी उनका ये कहना है कि जिन कभी भी खराब होते ही नहीं क्योंकि वो एनर्जी आप स्केल पे चलोगे ना तो ह्यूमन से बहुत ऊपर होते हैं। अब हो सकता है जो नेगेटिव एंटिटीज होती है जिनकी उनको नाम जिन नहीं देकर कुछ और बोलते हैं, बट उनका ये कहना है कि तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि जिन इंसान से बहुत ऊपर है और वो बुरे नहीं होते, वो उनका कहना है। और दादाजी ने ऐसे किस्से कहानियां बताए हो कि आपने सवाल पूछा हो कि जैसे वहां पे राजस्थान में या उधर साइड फेमस है ना कच्चा कलवा और ये सारी जो अलग अलग लेजेंड्स हैं हमारे इंडियन हॉरर लेजेंड्स, तो ऐसा कुछ पूछा आपने दादाजी से? हाँ, मैंने बिल्कुल पूछा है। राजस्थान की 2-3 बहुत अलग अलग तरह के लेजेंड्स हैं जिसमें एक तो सबसे जैसे तो मैंने बचपन से सुना है क्योंकि मेरा खुद का बहुत इंटरेस्ट आता, इसलिए मैंने उनसे पूछा था। कच्चा कलवा बोलते हैं। कच्चा कलवा बेसिकली हम जब छोटे छोटे थे तो हमें डरा देते थे। जैसे हम कहीं जाते थे तो हम बोलते थे वहाँ कच्चा कलवा है। अब जो मेरे दोस्त वगैरह थे वो बोलते थे वहाँ कच्चा कलवा है, मत जाना, वो मार देगा, एक बार चिपक गया तेरे तो बचेगा नहीं। तो मैं बचपन से मेरे को क्यूरियोसिटी कच्चा कलवा क्या होता है, तो मैं दादाजी जब मिला तो मैंने उनसे पूछा कि कच्चा कलवा क्या है बता। तो उन्होंने मुझे बताया कि एक क्रिया होती है एक, इसमें क्या करते हैं जो लोग बेसिकली जो भी तांत्रिक लोग ब्लैक मैजिक इन सब की प्रैक्टिस करते हैं, इनके भी 2 साइड्स होते हैं जो एक अपने शक्ति बढ़ाने के लिए इन सब चीजों को यूज करते हैं। तो उन्होंने बताया जब एक छोटे बच्चे की डेथ हो जाती है, वो भी मतलब अगर 6 महीने से एज का कम हो या 1 साल से कम की एज का, तो सबसे बेटर वो रहता है। तो जो उसकी डेथ हो जाती है तो मोस्ट ऑफ द हिंदू धर्म के अंदर भी उनको दफनाते ही हैं। तो जब उसको दफनाते हैं तो अब तो खैर नहीं होता इतना है क्योंकि, पर पहले जब क्या होता था लोग कम होते थे और जैसे सिक्योरिटी नहीं होती थी जो मोक्ष धाम वगैरह होते हैं उनकी, तो उनको गार्ड देते थे तो तांत्रिक ट्रैक करता था कि कहाँ क्या हुआ है, जैसे होता है वो पता लग गया है, वो चुपचाप पीछा करके देखता था कि हाँ यहाँ पे गाड़ा है, फिर सब चले जाते थे। फिर रात को 12 बजे के बाद वो वहां पहुंचता था, उस बच्चे को निकालता था उसकी बॉडी को, और बॉडी को लाके घर पे उसको नहला धुला के कोने में रख देते और कोने में रखकर फिर वो उसके ऊपर तंत्र से प्राण फूंकते थे। तो जो वापस जिंदा करते थे। बिल्कुल, जो उनकी वो होती थी, जो भी विधि होती है वो तो मुझे भी नहीं पता, वो तो उन्होंने मुझे बताई भी नहीं। तो उस विधि के थ्रू बैठकर पूरी साधना करते थे, साधना करके 3 या 4 दिन लगातार उसके वो करते थे, तो उस बॉडी के अंदर मूवमेंट आना शुरू होता। तो जैसे बॉडी के अंदर मूवमेंट आते हैं दैट मीन्स वो कच्चा कलवा सिद्ध हो चुका है। अब आप उसको जो काम कहोगे वो साइको है, मतलब आप छोटा बच्चा है, आपने छोटे बच्चे को बोल दिया ये करना है, उसको अगर मजा आ गया तो वो करता रहेगा। अब आपको दोबारा उसको इनिशिएट करने की जरूरत नहीं, अब आप उसको रोक भी नहीं सकते। आप रोक के देख लो, एक छोटे बच्चे को जैसे काम करने में मजा आ रहा है, आप उसे रोक के दिखा दो, पूरा घर सिर पे उठा देगा। तो ये सबसे खतरनाक टाइप ऑफ वो रहते हैं ये, कि दिमाग नहीं है, जो बोल दिया तो उसके लिए तो वही उसका गुरु फादर मदर वही है, जैसे उसने बोल दिया वो उसी काम में लगा रहेगा। तो सब मोस्ट डेंजरस टाइप ऑफ एंटिटी होती है हमारे राजस्थान में, ऐसा कहते हैं। एक बार किसी भी चिपक गया ना तो उसका बचना मुश्किल है, मतलब बच ही नहीं सकता है। तो वो इसको काम में लेते हैं, मतलब उनका बहुत पावरफुल वेपन होता है वो। अगर किसी को तंत्र के थ्रू अगर किसी का काम लगाना है तो उसके ऊपर कच्चा कलवा छोड़ देते हैं। तो वो जब तक जो काम का गया वो काम नहीं होगा, वो आएगा ही नहीं वापस, और वो किसी की नहीं सुनता। तो उन्होंने ये भी बताया कि उसको हैंडल करना आसान नहीं है। अगर आपकी उस विधि के अंदर एक भी गलती हो गई तो वो आप ही को मार देगा सबसे पहले तो ये रिस्क होता है। उन्होंने ये बताया कि जो बहुत सिद्ध होते हैं वही ये कर पाते हैं, और जब उससे काम निकलवा लेते हैं, उसको तो काम चाहिए, तो बच्चे की एनर्जी है, बच्चे को आप कहाँ रोक सकते हो, थकेगा नहीं जब तक सोएगा नहीं। तो उसको काम देते कि डंडा है, इस डंडे पे चढ़ता रहे उतरता रहे, तो वो करता रहता है, बाकी वो अपना हैंडल करता है। जैसे हमारे कोटा के अंदर भी एक हमारे गोदावरी धाम है, तो वहां पे आप रात को शनिवार को चले जाओ 11:30 बजे, बहुत भीड़ लगती है। तो उसमें एक सेक्शन होता है उसमें लड़कियां ऐसे पकड़ के अपना सिर घुमा के करते रहती हैं। हम 1-2 बार गए हैं। अब कई बार तो क्या होता है, वो जो म्यूजिक होता है ना, वो ढोल वो वाला ये लिम्मा हुड्डा वो, हाँ वो इस तरह, तो वो आपकी वो फ्रीक्वेंसी ऐसी करता है कि आप खुद भी एक बार वो शुरू हो जाता है। जिन लोगों का कंट्रोल नहीं है अपने माइंड पे, वो करना शुरू कर देते हैं। बट स्टिल जो भी है, ऐसे एक्सपीरियंस लोगों के होते हैं। आपके साथ कभी हुआ है, आपने कभी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया? इस इंटेंसिटी से नहीं किया कभी मैंने, लेकिन
बचपन में एक मेरे घर के सामने एक पीपल का पेड़ था, तो वहां मैं बड़ा हेलुसिनेट करता था या सच में होता था मुझे पता नहीं। आज के टाइम पे वो कट गया है, लेकिन एक इंसिडेंट बहुत स्ट्रांगली याद है मुझे, जहाँ पे मैं अपने नेबर के घर के ऊपर बैठा हुआ था, छत थी उनकी और झूला था, राजस्थान के ही थे वो। अच्छा। और उन्होंने कहा था कि रात में झूले पे नहीं बैठना चाहिए, साया चिमड़ जाता है, चिपक जाता है। तो और मैं छोटा सा बच्चा था, 5th क्लास में। मैंने कहा वैसे ही डर रहा हूँ मैं पेड़ से, मैंने कहा अपने डर को भगाने के लिए मैं बैठ गया झूले पे, झूल रहा था। और झूलते झूलते मैंने उसको पेड़ को देखा, पीपल के पेड़ को, तो एकदम से इतना भयंकर मुझे दिखा, कुछ सफेद सा साया कि फ्लैशेस में आ रहा है मेरे पास, और जैसे ही वो मेरे पास आया फ्लैशेस में, झूले की एक साइड की चेन टूट गई और झूले से नीचे गिर गया। अब वो कोइंसिडेंस था, हेलुसिनेशन और कोइंसिडेंस था, वो क्या था, लेकिन बहुत हैवी फील हुआ था। उसके बाद फिर मैं ट्रॉमा रहेगा वो तो अभी भी, मतलब ऐसी तो हॉरर की कहानी की स्टार्टिंग ऐसे हुई कि ये हुआ। उसके बाद मैंने हनुमान चालीसा याद करी कि मैं डर भगाऊंगा अपने अंदर का। उसके बाद मैं मूवीज देखने बैठ गया रात में। फिर मैं दिल्ली गाजियाबाद के आसपास के ग्रेवयार्ड, हॉन्टेड लोकेशंस रात में अकेला जाने लगा। वो ग्रेवयार्ड्स, हाँ, कभी कुछ ऐसा फील हुआ यार? दिल्ली का एक मलचा महल है यहाँ पे, वहां पे जाके मेरी तबीयत खराब हो गई थी, मतलब बहुत। तबीयत कैसे, मतलब क्या हुआ? तो वहां पे गया मैं, तो गर्मी का टाइम था, एक तो ठंड लग रही है एकदम से, फ्लैशेस से गुजर रहा है, इधर से उधर जा रहा है, तो वो बहुत ज्यादा डरावना लगा था कि वहां पे बिल्कुल ऐसी फील हुआ। और उसके बाद सर एकदम से जैसे ऐसा लगता है ना, कहीं बहुत ही पहाड़ी जगह पे गए हो, ऊपर पहाड़ों में गए हो, कम हो गई ऑक्सीजन और बहुत भारी हो गया, आपको समझ नहीं आ रहा है, ऐसा जोन आ गया। तो उसके बाद टाइम क्या था? ये तो रात के बज रहे होंगे, 1-1:30 बज रहे होंगे। एंड उसके बाद नहीं होंगे आप कभी? उसके बाद नहीं गया कभी। उसके वो मेरा करीब 7 दिन तक बुखार था मुझे, और ऐसा भी बुखार नहीं था कि 99-100 वाला बुखार था, 103-104 टाइप बुखार था। एड्रेनलिन रश हो जाता है ना जो बॉडी में, तो उसकी वजह से। इसलिए मैं कहता हूँ, जैसे मैं वहां गया था गोवा का, जो है ना डुमास बीच, नहीं घर नाम भूल गया, डिमेलो हाउस। तो मेरे साथ में 2 लोग और थे, तो बोलते अंदर चलते हैं। तो मैं जब उसके घर के बाहर पहुंचा ना, आई कुड सेंस की बहुत ज्यादा नेगेटिविटी घर के अंदर, बहुत ज्यादा। और उसके में पूरा हम लोग घूम कर आए, उसका गेट था, गेट से ऐसी डार्कनेस लुर्क कर रही थी ना, मतलब कि आप दिन में हो वहां पे 12-1 बजे और लग रहा है कि एक्सट्रीम अंधेरा है सामने, बाकी विंडोज वगैरह सबसे लाइट, जो डोर है ना, इट्स लाइक कि बस ये ब्लैक होल है, ऐसा मुझे दिख रहा था, ऐसा मुझे सेंस हो रहा था। मैं नहीं जाऊंगा। और उस दिन मैंने डिसाइड भी कर लिया कि मैं किसी हॉन्टेड, पहले मुझे लगा था कि चलो हॉन्टेड लोकेशन पे चलेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, करना ही नहीं है। वो अपनी जो सिक्स सेंस है ना, बोलती थी कि नहीं ये नहीं करना, बस और कुछ भी कर लो। मैं तो अभी भी वो करता हूँ, आप पता नहीं इसमें मानते हो या कराते हो, मैं तो हर हफ्ते अपनी नजर उतरवाता हूँ। हाँ। मैं तो हनुमान जी का वो है सवाल करता हूँ, वो साधना जो पहले मेरा तो उनका कुछ भी नहीं है, और कुछ नहीं करता है ऑनेस्टली स्पीकिंग। बस जहां भी रहता है वो एक ही सहारा है। कोई पहाड़ों का किस्सा पता है आपको? पहाड़ों का एक मेरा जो दोस्त था, मैं पता था, अविनाश, उसके साथ हुआ था मनाली। वो बुलेट से जाता था, उसको बहुत शौक था। तो एक दिन रात को 2 बजे के आसपास उनका पूरा ग्रुप ट्रैवल कर रहा था। तो ये बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है, आपने भी सुना होगा। तो ऐसे गुजर रहे थे, तो एक जैसे मोड़ आता है ना, तो मोड़ पे एक हस्बैंड वाइफ खड़े हुए थे, ऐसे 2, एक आदमी और एक औरत पेड़ के पास में। तो ऐसे एक राउंड घूमे, फिर नीचे जाते हैं, फिर एक और राउंड आता है, तो वो पहुंचे और वापस से वही लोग नीचे वाले राउंड पर भी उस पे खड़े हुए थे। तो 3 बार उनको वो लोग दिखे, सेम जगह खड़े हुए, सेम लूट। मनाली ले हाईवे तो कुछ है वहां पे, कुछ तो वहां बहुत सारे लोग एक्सपीरियंस है।